1-2 मिनट तो लगे हैं यार, 110 किलो का हूं। कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। अगर लिखने पे आ जाए तो हर औलाद ये लिखे, मेरी माँ की कहानी ही तो हर माँ की कहानी। दिल्ली से लाल किले की प्राचीर से लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष हो गए कविता पढ़ते हुए, और अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की कवि सम्मेलनों के सिलसिले में। दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी मोहब्बत के साथ गीत को सुनना, किसी को देखना हो तो वो भोपाल की इस सरजमी को प्रणाम जरूर करें। मैं रिश्तों के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। इस मंच से किसी ने रिश्तों के ऊपर अभी कविता पढ़ी नहीं है, और इसलिए भी कहना चाहता हूं, आप अपनी चेतना मुझे बता देना केवल एक छोटी सी बात के साथ, कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। मिलते हैं पर ये अदब की धरती है, ये अदब की धरती बताएगी कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं। वो कह रहा है कि बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं जिस शहर में आए वहां पर एक अनाथालय की वर्षगांठ मनाई गई 2 साल पहले। इसी तरह का भव्य मंच था रामेश्वर जी, वहां पर अतिथि की भूमिका में उस दिन हम भी बैठे हुए थे। वहां रहने वाली एक वृद्ध महिला ने, जो लगभग 80 वर्ष की थी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है आज का ये कार्यक्रम में ऐसी कविता हो। और आप सुनना चाहते हैं तो अपनी तालियों से बताना। उस दिन जब, अभी नहीं पूरी बात होने दीजिए, और एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है, सुनिए। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, वहां रहने वाली वो 80-82 वर्ष की वृद्ध महिला एक छोटी सी बच्ची को बुलाया मंच पर, उसके साथ नाचने लगी, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। और मित्रों, जब गीत का आखिरी चरण आया तो वो बेहोश होकर गिर गई। मैं पास बैठा था, पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद जब वो बात करने लायक हो गई तो मैं उनसे बात करने लगा। मैं उनसे पूछने लगा, माँ अनाथालय में रहती हो, अकेली हो, दुनिया में कोई है नहीं आपका? बोली, बेटे मेरा दुख मत बढ़ा। मैंने कहा, क्या दुख है आपका? बोली, मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। 11 महीने पहले अनाथालय में छोड़ गए थे, आज तक कोई देखने नहीं आया माँ के क्या हाल है। और मेरे जहन में उस दिन एक बात कौंधी कि जो अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। गुजरते वक्त के पन्ने पलट करके बहुत रोया, अकेला था बहुत, खुद में सिमट करके बहुत रोया। वो जिसमें बारिशें खुशियों की होती थी वही आंगन, बटा जिस रोज हिस्सों में तो बट करके बहुत रोया। किसी ने फूल फल टहनी, किसी ने पत्तियां चुन ली, किसी को क्या पता वो पेड़ का। 4 पंक्तियां सुन लीजिए और बता देना आपका प्यार चाहिए। स्वागत है भाई साहब। 1-2 मिनट तो लगे हैं यार, 110 किलो का हूं। सुनिएगा, थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। अच्छा कविता सुनाता हूं आगे, सुनिएगा। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा,
तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो, गमों के बादलों को छांटने वाला कोई तो हो। अगर घर देर से लौटूं उसी अधिकार से अब भी मेरी गलती पे मुझको डांटने वाला कोई तो हो। जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं, जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं। बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती हैं। किसी की बद दुआ कुछ भी तो मेरा कर नहीं सकती, मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर के बोली तुमको क्या डर है, मगर माँ हौसला देकर के बोली तुमको क्या डर है। कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। दरअसल मैंने थोड़ा सा दर्द की शिद्दत को ज्यादा जिया है। इस श्रृंखला का एक आखिरी मुक्तक रखता हूं आपके बीच में और आशीष देना। हवा में तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं है अब, मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब। मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है, पर देखने को बस तेरी आंखें। सबसे